जलन हो रही होगी कि अपने घर पर गाय आई है, अपने भाई भाई के घर पर गाय आई है, इसलिए वो मन ही मन जलते होंगे, छाती फटी जाती होगी। मैं तो मिट्टी का तेल लाने जा रही हूं, किसी को बुलाने बुलाने मत भेज देना। देखिए, ये गांव में गांव में नहीं बल्कि ये आदतन इस प्रकार की बातें होती है। देखिएगा, खास करके गांव में या देहातों में ये बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहां सगे संबंधी या रिश्तेदार जो होते हैं वो आपस में किसी भी कारण से इस प्रकार से लड़ झगड़ते हैं कि उनकी बनती नहीं है। भाई भाई का हो, मैंने कल भी कहा, भाई भाई के रिश्ते बिगड़े हुए हो देखने के लिए मिलते हैं। खेती के कारण हो, पैसे के कारण हो, जायदाद के कारण हो, या बेटे और बाप के जिगड़े, भाई और बहन के रिश्ते बिगड़े हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो विस्तुष्टता है नातो संबंधों में, ये भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि खून के रिश्ते से बेहतर होते हैं बाकी के रिश्ते। पास पड़ोस वाले सब अच्छे होते हैं, लेकिन खून के रिश्ते कभी भी धोखा दे सकते हैं। खून के रिश्ते कभी भी बेवफा हो सकते हैं। इसलिए धनिया कहती है, सारे गांव ने सुना कि होरी के घर पर गाय आई है, सारा गांव देखने आया है, लेकिन क्या तुम्हारे भाई ने नहीं देखा? सुना होगा, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ, क्या उनके पैर में मेहंदी लगी हुई है जो नहीं आए? जाती है और होरी सिर हिलाता है, उतने में रूपा आती है। होरी कहता है, रूपा जरा जाकर देख कि हीरा काका आ गए हैं कि नहीं। शोभा काका वो को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। अपनी बेटी को भेजता है, ये दोनों जो भाई है उनके, हीरा और सोना, हीरा हीरा और शोभा, उनको बुलाए भेजता है अपने बेटी को, और कहते हैं कि उन दोनों को जो है वो घर पर मैंने बुलाया है ऐसा मैसेज देकर आ जाना। रूपा कहती है, छोटी काकी मुझे डांटती है, मैं नहीं जाऊंगी। और हुरी कहता है, काकी के पास क्या करने जाएगी? शोभा काका भी मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर पर, वो मुझे हमेशा डांटते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। हुरी कहता है, क्या कहते हैं तुम्हें, बता तो सही क्या कहते हैं तुम्हें? रूपा कहती कि चिढ़ाते हैं। हुरी कहता है कि बेटा तुझे क्या कहकर चिढ़ाते हैं वो? रूपा कहती है, कहते हैं कि तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भून कर खा ले। एक जानवर जो है वह तेरे लिए रखा है और तू घर पर लेकर जा और उसको भून कर खा ले, इस प्रकार मुझे चिढ़ाते। पूरे हंसकर कहता है, तू कहती न पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी, तुम उसको जवाब दे देती है ऐसा कि पहले तुम खाओ उसके बाद मैं खाऊंगी। रूपा कहती है, अम्मा मने करती है, कहती कि उन लोगों के घर नहीं जाया कर, सगे चाचा है उसके। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार इनके परिवारजनों के साथ होता है उसे धनिया भी अच्छी तरह से जानती है और हुरी भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन भाई का रिश्ता है, आखिर भुलाया कैसे जा सकता है? सुख हो दुख हो आपस में बांट लेना वो जरूरी समझता है। इसलिए अगर आप सुख का घर पर वातावरण है, गाय घर पर आई है, तो दोनों भाइयों को बुलावा भेजना बहुत जरूरी उसको लगता है। अम्मा भी मना कर देती है, कहती कि उन लोगों के घर पर मत जा, वो अच्छे लोग नहीं है। पूरी कहता है, तू अम्मा की बेटी है या दादा की? मेरी बात सुनेगी या उसकी बात सुनेगी? रूपा गले में हाथ डालकर कहती है कि अम्मा की। पूरी, तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझसे अपनी थाली में नहीं खिलाऊंगा। हंसी मजाक चलता है। रूपा मचल कर कहती है, अच्छा मैं तुम्हारी बेटी हूं तो फिर मेरा कहना मानेगी या अम्मा का कहना मानेगी? रूपा कहती तुम्हारा, तो जाकर हीरा और शोभा को खींच कर ले आ। तेरे जो चाचा है उन दोनों को घर से खींच कर यहां पर लेकर आ, ताकि वो मेरे घर पर बंधी हुई गाय को देख पाए। और जो अम्मा बिगड़े, अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो अम्मा बिगड़ जाएगी, उससे बड़ा गुस्सा आएगा, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके घर पर मैं जाऊं। पूरी कहता है, अम्मा से कहने कौन जाएगा कि तुम उनके घर पर गई हो। रूपा जाने को बढ़ती है कि तेल लिए धनिया वहां तब तक आ जाती है। धनिया बेटी से कहती है, तू कहां जा रही हो? काका को बुलाने जाती होगी, चल अंदर, किसी को बुलाने नहीं जाना है।
पूरी से कहती है, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया है कि मेरी लड़कियों को किसी के घर में मत भेजो, किसी ने कुछ कर दिया तो। उसे चिंता है अपनी बेटी की। तो मैं तुम्हें तो मैं तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी क्या? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, उसे विश्वास भी नहीं है अपने देवर पर, क्योंकि जिस प्रकार की दुश्मनी इन रिश्तेदारों में निकाली जाती है, तो किस स्तर पर ये पहुंच जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। और धनिया कहती भी है कि मैं वहां नहीं भेजूंगी। पूरी अनजान सा कहता है, किस बात पर बिगड़ती है भाई? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को फूका करे। बाहर जाता हुआ, भाई मेरा भूत चेते, मैं उन मैं उनका बुरा क्यों चेतूं? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, मैं आप ही जाता हूं। मैंने कभी उनके बारे में, मतलब अपने भाइयों के बारे में गलत नहीं सोचा, और वो भी मेरा गलत क्यों सोचेंगे? अगर तुम्हें नहीं जाना है और तुम्हारी लड़की को भी तुम्हें नहीं भेजना है, तो मैं खुद जाता हूं और उनको बुला कर लाता हूं। मंच पर अंधेरा हो जाता है और समय की सूचना देने को धीरे धीरे गहराता चला जाता है कि अब शाम होने को आई है। पूरी बाहर से आता है और बहुत व्यग्र में कुछ बड़बड़ाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, गाय रहेगी, रहेगी। पर हीरा ने ये क्या कहा? नहीं नहीं, मेरी नीयत साफ है, भगवान के सामने मैं निर्दोष हूं। पर पर हीरा जलता है, और भी जलते होंगे, तो क्यों न गाय को लौटा दूं? इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर मैं गाय को घर घर में नहीं रख सकूंगा। मैं उसे लौटा दूंगा, अभी लौटा दूंगा। ऐसी क्या बात उसके भाइयों ने कह दी? ये भाइयों को मिलने के लिए, मतलब भाइयों को बुला लेने के लिए चला गया था हीरा, लेकिन ऐसी क्या बात कह दी? ऐसा कौन सा आरोप कर दिया हीरा पर, हुरी पर, जिससे हुरी जो है वह अपने आप पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, हीरा ने ऐसी बात मुझे क्यों कह दी? मेरी नीयत तो साफ है। अगर लोग जलते हैं मुझ पर, अगर लोगों को मेरे इस परिस्थिति से जलन होती है, अगर मेरे घर पर गाय आई है, इसकी खुशियां अगर हमारे परिवारजनों को है, और इस परिवारजनों को खुश देखकर अगर लोग जलते हैं, तो मैं इस गाय को लेकर क्या करूंगा? मैं उसे लौटा दूंगा, अभी लौटा दूंगा। उतने में धनिया आती है। किसे लौटा दोगे? गोरी कहता है, गाय को। क्यों? क्या हुआ? लौटा क्यों देंगे? क्या लौटाने के लिए लाए थे क्या गाय? हाँ, लौटा देने में ही कुशलता है। क्यों? क्या बात है? क्या भोला रुपए मांगता है? नहीं नहीं, भोला यहां कब आया? तो फिर क्या बात है? और हुरी क्या करके पूछ कर कहते कि भाई क्या बात है कि ऐसी गाय लौटाने की बात कर रहे हो दुनिया? हाँ, मैं समझती हूँ। तो तुम्हें भाइयों का डर है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए। तुम्हें भाइयों का डर लगता होगा, पूरी क्या कहेगा, हीरा क्या कहेगा, शोभा क्या कहेगा, इसका डर लगता होगा, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूं। अगर हमारे घर में सुख आने से किसी को जलन होती है, तो उन्हें होने दे, मैं किसी से नहीं डरती। पूरी बड़ी विनम्र स्वभाव वाला है, गरीब स्वभाव वाला है। वो बोला, धीरे धीरे बोल महारानी, मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूं, तू क्या जाने? चर्चा हो रही कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे, भाइयों को धोखा दिया था। देखिएगा किस प्रकार का आरोप किया गया है होरी पर। इतने में ये गाय कैसी लाई है वो होरी को ही पता है। होरी ने नगद रुपए नहीं दिए थे भोला को, कुछ भूसे के रूप में और कुछ ऐसे करके थोड़े थोड़े करके पैसे देने वाला था। लेकिन ऐसी बात दबे स्वर में हो रही है कि जब ये दोनों भाई अलग अलग हो गए थे होरी से, तो जो पैसे दबा के रख दिए थे होरी ने, जो सबके हिस्से में आते उसको बांट कर नहीं दिया था, दबा के रखे थे। और इसी दबाए हुए पैसे से भाइयों को धोखा देकर उसने ये गाय खरीदी है, ऐसी बात पूरे गांव में फैल गई है। दुनिया कहती है, हाँ जरूर ये आपका भाई हीरा कहता होगा। पूरी कहता है, सारा गांव कह रहा है
होरी को क्यों बदनाम करूं? पूरे गांव में इसी प्रकार की बात फैल गई है कि होरी की तो हैसियत नहीं है गाय खरीदने की, फिर उसने ये गाय कैसे खरीद ली? हो सकता है कुछ पैसे उसने छुपा के रख लिए हो अपने भाइयों से, अपने भाइयों को दिए ही ना हो, तो भाइयों को धोखा दिया हो। तो ये धोखाधड़ी का आरोप मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। गरीब है होरी, लेकिन स्वाभिमानी है, निष्ठा है, प्रेम है उसके मन में अपने भाइयों के प्रति। चाहे भाई किसी भी प्रकार का बर्ताव उसके साथ करते हो, लेकिन होरी ऐसा नहीं है। अपने भाइयों को पकड़ कर है, सगे संबंधी को पकड़ कर है। जब उसको पता चलता है कि गांव गांव में इस प्रकार की बात हो रही है कि कुछ पैसे दबा के रखे और भाइयों को धोखा दिया, तो उसे अच्छा नहीं लगा। अकेला हीरा नहीं कह रहा है, मैं अभी जाकर पूछती हूं ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर गए थे मेरे लिए। धनिया कहती है, ऐसा आरोप तुम पर हो रहा है, तो मैं पूछती हूं कि ऐसे कितने रुपए जायदाद में छोड़कर गए थे जो हमने दबा के रखे हैं। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, और हम ही बेईमान हो गए। ये दोनों भाई जो अलग हो गए हैं, वो तो सब लेकर चले गए, हम तो कंगाल हो गए। और कंगाल होने के बावजूद भी फिर बेईमान भी हमें ही कहा जाने लगा है। मैं कहती हूं, रख लिए रुपए, दबा लिए, हीरा शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख ले। दो दो सांडों का ब्याह नहीं किया। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमने पैसे दबा के रखे हैं, तो लगने दो। अगर होते भी तो दबा के रख देते, क्योंकि उनके दो दो बेटियों की शादी हमने करा के दी है। क्या इस उपकार को वो कभी भूलते नहीं है? क्या भूल गए कभी? रुकती नहीं, चीखती हुई मार्ग पर बढ़ जाती है। धनिया के पीछे होरी भी चला जाता है कि धनिया को रोकना चाहता है। वो झगड़ने के लिए चली जाती है हीरा को। वह कहता है, अब उसे रोकने की कोशिश करता है होरी। होरी को नहीं लगता कि सगे संबंधियों के साथ कुछ झगड़े हो, भाइयों के सारे साथ अपने रिश्ते खत्म हो। होरी कहता है, बिगड़ती है चंडी बन जाती है। अरे सुन तो जरा, सुन। धनिया नहीं सुनती, चीखती है, आदमी आने लगते हैं। धनिया कहती है, वहां हीरा के घर पर चली जाती है। कहाँ है हीरा? बाहर तो आ। तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते। वो झगड़ती हुए कहती है कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया और जवान कर दिया, क्या भूल गए तुम? इस परोपकार को भूल गए? अगर हम मतलब होरी उनको पालता पोसता नहीं, तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती। वह कहती, भीख मांगने लग जाते। हीरा बाहर आ जाता है और कहता है, हमने पाला न होता, बड़ी आई पालने वाली। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। हमें कोई फोकट में पाला नहीं आपने। दिन भर काम करके एक कुत्ते की तरह टुकड़ा हमें मिलता था। दिन दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी बिना 10 गाली दिए रोटी नहीं देती थी तुम। हमें क्या पता नहीं है क्या कैसे पाला है तुमने? तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई हमारी। वह भी जवाब देता है, हीरा भी उसे, कि पाल पोस कर तुमने उपकार नहीं किए हम पर। जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हम पर किया है, वो बात बता रहा है ऐसे ही। धनिया तेज होकर कहती है, जबाल सवाल नहीं तो जीप खींच लूंगी तुम्हारी। ऐसे आरोप मत कर गलत हम पर। राक्षसी होगी तेरी औरत, तेरी पत्नी राक्षसीन होगी। मुझे राक्षसीन कहता है? तू है किस फेर में? मुंडी काटे, टुकड़ा खोर, नमक हराम, इस प्रकार की गालियां वह हीरा को देती है। हीरा परोपकार की भावना को भूल चुका है। हीरा को होरी ने संभाल कर जवान किया, बड़ा किया था, और वही अपनी भाभी को इस प्रकार की गालियां देता है तो वो गुस्से में आ जाती। दाता दिन जो पंडित है वह कहता है, वहां पर आता है, बात का जवाब बात है, गाली नहीं है। एक दूसरे को गालियां देते हैं।
तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। दाता दिन यहाँ झगड़ा लगाने का काम करते हैं। वो कहते हैं तुमने उसे माना कि तुमने पाला पोसा, लेकिन जायदाद जो थे वो तुम्हारे ही तो हाथों में है। पटेश्वरी जो है वो कहती है बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। और दाता दिन भी कहता है इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया, नारी का धर्म है कि गम खाए। वो जो उज्जड़ है क्यों उसके मुंह लगती है। दाता दिन उसे समझाते। धनिया कहती है पटेश्वरी मतलब जो हीरा की पत्नी है, अच्छा तुम रहने दो लाला। वो माफ कीजिए पटेश्वरी, मैं सबको पहचानती हूं, वहां सब लोग जमा हो गए, एक एक करके बातें कर रहे हैं। मैं गाली दे रही हूं, क्या वो फूल बरसा रहा है क्या मुझ पर। मुझे भी तो वो गाली दे रहा है, आप देख नहीं रहे हो सबको। हीरा कहते आए चली जा मेरे दरवाजे से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झोटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है तुम्हें। तुम्हारे यहाँ पर जवान बेटा है, उसका घमंड हो गया है क्या। चल निकल मेरे घर से। वह कहती। भीड़ में आचरज के भाव दिखाई देते हैं। पूरी उतने में आ जाता है। अच्छा बस करो, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तब इसी के कारण लग जाती है। तो तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई किसी से मत झगड़ो। दाता दिन कहता है बड़ा निर्लज है हीरा। पटेश्वरी अजी गुंडा है। धनिया कहती है सुन लो कान खोलकर, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये भाई है, ऐसे भाई का मुंह न देखे, ये मुझे जूतों से मारेगा। अपने पति से कहती कि देखो तुम्हारे भाई की तरफ कैसे गालियां दे रहा है, कैसी बातें सुना रहा है, जूते से मारने की बात कर रहा है, घर से निकाल देने की बात कर रहा है। और ऐसे भाइयों के लिए तुम्हारे मन में अभी भी प्रेम है। कभी भी इनके मुंह पर लगो, मुंह मत लगो, कहती है। पूरी कहता है फिर क्यों बुक बक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती, चले जा घर पर, चलो चलो घर पर। तुम यहां उनके मुंह पर न, मुंह से न मत लगो। धनिया धम से जमीन पर गिर जाती है, और धनिया जो है वो जमीन पर गिर जाती है। और सर लेक्चर शुरू है बाद में। धम से जमीन पर बैठती है और आर्त स्वर में पुकारती है अब तो इससे जूते खाकर ही जाऊंगी, जरा इसकी मर्दुमी देख लूं, कहां है गोबर, अब किस दिन काम आएगा तू। देख रहा है बेटा, तेरी मां को जूते मारे जा रहे। देखो बेटा, ये तुम्हारे चाचा मुझे जूते मारने की बात कर रहे हैं, मुझे राक्षसीन कह रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, और ऐसे में तुम चुप रहोगे। तुम किस काम में आएगा, कहां जाता है, जूते मार 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 जूते, देख तू तेरी मर्दूंगी। कहती है कि वो हीरा को कहती कि मार मुझे, आप कैसा मारता है, मार मार के दिखा। होरी कहता है तू चलेगी नहीं, चल मैं कहता हूं, यूं नहीं मानेगी। तो वहां से होरी उसको निकालने की कोशिश करता है। तभी मंच पर एक अंधकार उतरने लगता है। गहरा होने के बाद प्रकाश चमकता है और धीरे धीरे मंच पर पूरी तरह फैल जाता है। पूरी खाट पर बड़ा चिंतित बैठता है। सोना और रूपा उसके पास बैठ जाती है। धनिया पास में पीढ़े पर बैठी व्यग्र होकर होरी को देख रही है। धनिया कहती है क्या कहा झिंगुरी सिंह ने। होरी कहता है बताता हूं। राय साहब को ये क्या हुआ, राय साहब को ये क्या हुआ, और कभी तो इतनी कड़ाई से नहीं होती थी। आपकी ये कैसा हुआ कि जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल नहीं ले जाने देंगे। अब दूसरी समस्या है, देखिए राय साहब के यहाँ पर पूरी खेत जोतता था उनका। आज जिसको हम ठेके से कहते हैं ना, ठेके से हम खेती लेते हैं। तो अब राय साहब ने ये निर्णय लिया है कि जिनके पास जो बकाया था पैसे का, वह जब तक जो चुकता नहीं करेगा
तब तक किसी को भी खेती में हल जोतने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय जमींदार ने लिया। धनिया कहती ये क्या हो रहा है? मैं पूछती हूं झिंगुरी सिंह ने रुपया दिया है या नहीं दिया है? मैंने आपको कहा झिंगुरी सिंह ने ये रुपया दिया है या नहीं दिया है? ठाकुर झिंगुरी सिंह जमींदार है, देखिए इसने इससे कुछ उधार रुपया आपने लिया है या नहीं लिया है? पूरी कहता है नहीं। भैया कहे नहीं, क्या कहा? कहा कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। पहले भी कितनी उधारी कर चुका हूं, पहले भी कितना कर्जा अपने सर पर है, और कर्जा लेकर राय साहब को चुका दूं, इतनी हिम्मत मेरी नहीं है। धनिया कहती फिर क्या करोगे? बोरी फिर गाय बेचने को कहते थे। राय साहब कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो गाय बेच दो। क्या गाय बेचने को कहते थे? पूरी कहता है कहते थे, ये नई गाय जो लाए हो ना उसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम के झगड़े से बच जाओगे। जो कर्जा चुकाने की बात छोड़ो, जो ब्याज है वह हम नहीं लेंगे, उससे चूक जाओगे, इसलिए वो गाय जो है वह हमारे हाथ बेच दो। रूपा कहती है नहीं नहीं दादा, गाय नहीं बेचना, ये मेरी गाय। गाय के प्रति उनको लगाव है और उनके अब एक संपत्ति बन गई है गाय। सोना कहता है दादा तुमने गाय बेची तो देख लेना, हम ये गाय बेचने नहीं देंगे। पूरी पुचकार कर कहता है गाय बेचना क्या मुझे अच्छा लगता है बेटा, पर हमारे इतने पुण्य कहां बेटी की गौ माता हमारे द्वार पर रहे। फिर यह संकट तो काटना ही है, राय साहब को रुपए देने हैं, नहीं तो हल न चलेगा। मैं थोड़ी अपनी खुशी से ये गाय बेचना चाहता हूं। अब राय साहब को तो पैसे देना ही है, अगर पैसे नहीं दिए उनको तो वो खेती नहीं करने देंगे, हल चलाने नहीं देंगे। अगर हल चलाने नहीं देंगे तो घर में हम खाएंगे क्या? तो इस संकट से तो अब उभरना ही होगा, गाय तो देनी ही पड़ेगी, उनको बेचनी ही पड़ेगी। रूपा कहते पर नहीं, हम नहीं देने देते अपनी गाय, रुपए जहां से चाहे वहां से लाओ और राय साहब को दे दो, लेकिन अपनी गाय में बेचने नहीं दूंगी। सोना कहती इससे तो अच्छा है कि मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। अगर गाय बेचनी हो उससे जगह पर मुझे बेच डालो, लेकिन गाय मत बेचो। पूरी कहता है हाय है बेटी, ये तू क्या कहने लगी है? अपने छाती से लगा लेता है बेटियों को। धनिया मेरे पास कोई गहना गांठा भी नहीं है जो गिरवी रखकर रुपए ले ले। पूरी कहता यही तो मैंने कहा था, पर अच्छा कुछ भी करना पड़े गाय नहीं बेचेंगे। जाओ रूपा सोना गाय को देखो, पानी उसे पिलाओ। वह कहता है ठीक है, मैं गाय नहीं बेचूंगा, चाहे जो भी हो कहीं से भी हो वो रुपया इकट्ठा करेंगे और राय साहब को दे देंगे। रूपा कहती है मैं अभी जाती हूँ दादा, मैंने गाय के बछड़े का नाम भी रख दिया है। सोना कहता है बछड़ा नहीं आया, नाम पहले ही रख दिया। पूरी हंसकर कहता है क्या नाम रखा है, मैं भी तो जानू। रूपा कहती मटरू, मैं उसे अपने हाथ से लेकर अपने साथ लेकर सोऊंगी। पूरी कहता है मटरू, हाँ 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 मटरू, बड़ा प्यारा नाम रखा है, मतलब बछड़ा होने से ही पहले उसका नाम रखा है। तो इस तरह का एक हंसी खुशी का वातावरण घर में है। गाय आई है, हमने देखा इस प्रसंग में जब गाय भी उसके घर पर आ जाती है तो उसके भाई उस पर किस प्रकार का इल्जाम लगाते हैं, रुपए दबा लेने का इल्जाम लगा लेते हैं, उसके अपने भाभी के साथ भाई के साथ झगड़ा करते हैं, और जलन के लिए कि जो है उसके प्रति जलन है कि उसके घर पर ये गाय आई है। उतने में दूसरा संकट आ जाता है, राय साहब इस प्रकार कह देते हैं कि जब तक मेरे रुपया ब्याज के लौटाएगा नहीं, होरी को हल जोतने नहीं दिया जाएगा। तो इस दोहरे संकट में होरी आ जाता है, इस द्वंद्व में आ जाता है कि अब आर्थिक संकट में मैं करूं तो क्या करूं, किस प्रकार से अब मेरा जो है वह घर चलेगा। और गाय जहां तक बेचने की बात है, वह बच्चों का आग्रह है कि गाय बेचनी नहीं है। अब होरी क्या करता है, किस रूप में वह इस संकट का सामना करता है, वह इस अगले अंक में जो है हम नाटक के अगले हिस्से में देखेंगे। हमारा अब समय यहाँ लगभग
खत्म हो